नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा दिग्गज एक पेट्रोकेमिकल बिजनेस करने वाला कंपनी के बारे में, जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं, गेल। तो गेल इंडिया के बारे में आज बात करूंगा। तो जो एक गवर्नमेंट कंपनी है, एक गवर्नमेंट ओनरशिप कंपनी है। तो देखा जाए तो एक पीएसयू कंपनी है। तो इस कंपनी के बारे में बात करूंगा क्योंकि कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा टारगेट रखा गया है। तो यहाँ पे टारगेट किस तरीके से कौन सा कंपनी रखे है, और मैं आपका खुद का टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी बताऊंगा कि इस कंपनी का फ्यूचर में किस तरीके से ग्रोथ होने वाला है, और कंपनी का फंडामेंटल फाइनेंशियल रिपोर्ट भी दिखाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं कंपनी के ऊपर आ चुका हूँ। कंपनी का जो टोटल डिटेल्स है आप देखेंगे तो ये एक पेट्रोकेमिकल कंपनी है। आप इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे देखिए, पेट्रोलियम बिजनेस करने वाला कंपनी है गेल जो है। और इसका जो टोटली ओनरशिप है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, तो इसके ऊपर बेसिस से इस कंपनी है। और हाँ, इस कंपनी का टोटल जो पेट्रोलियम जो बिजनेस करते हैं कंपनी, देखा जाए तो टोटली ये गेल जो इंडिया है वो टोटली गवर्नमेंट का कंपनी है। और इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, देखिए कितना वोलेटिलिटी है, फिर भी देखिए कंपनी धीरे धीरे करके आप में जा रहा है। देखिए, गवर्नमेंट कंपनी आपको हमेशा इस तरीके से सिनेरियो सिचुएशन हमेशा दिखाता रहेंगे। तो इसका जो टॉप लेवल था, इसका जो टॉप लेवल का पीरियड था, देखा जाए तो 189 था, और अभी कितना चल रहा है, 166। तो इस कंपनी के ऊपर एक प्राइस लेवल दिया गया है, मतलब एक टारगेट दिया गया है। तो कौन सा कंपनी टारगेट दिया वो उसके तो ऊपर तो बात करूंगा ही। उससे पहले कंपनी का कुछ इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे देख लेते हैं। कंपनी स्टार्ट हुआ था 1984 से, मतलब एक पुराना कंपनी है आप बोल सकते हैं। और कंपनी का टोटल जो रेवेन्यू है वो 2021 के हिसाब से $8 बिलियन, तो $8 बिलियन इसका रेवेन्यू है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है वो 2020 के हिसाब से 4682, मतलब टोटली इसका नंबर है। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 2020 के हिसाब से 4682 एम्प्लॉयज है। कोई खराब एम्प्लॉयज नहीं है, बहुत अच्छा खासा, बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज इसका पास है। तो इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न पहले दिखाने से पहले कौन सा टारगेट यहाँ पे रखा गया वो सबसे पहले दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे दिग्गज वेबसाइट द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर मैं आ चुका हूँ। इस न्यूज़पेपर के माध्यम से इस रिपोर्ट को पता चला। तो देखिए, मेरा टारगेट नहीं है, पहले आपको मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, क्योंकि इस टारगेट जो दिया है वो दिया है एम के ग्लोबल। तो एम के ग्लोबल जो है वो एक सिक्योरिटीज कंपनी है, एक म्यूचुअल फंड कंपनी है बोल सकते हैं। तो सिक्योरिटीज कंपनी ने, उनका बहुत सारा एनालिसिस टीम होते हैं, उनका एनालिसिस टीम ने इस टारगेट को रखा है। तो अभी इस कंपनी का करंट जो प्राइस है वो देखा जाए तो 166, चलो 170 मान लेता हूँ। 170 इसका प्राइस रेंज है, और उन्होंने टारगेट रखा 210। तो इसका टारगेट कितना दिनों तक जाएगा उसका यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है, सिर्फ यही बता गया है कि इस कंपनी का टारगेट इतना है। तो आप इस टारगेट को फॉलो भी कर सकते हैं, ना भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए उनका कहना है कि एमके ग्लोबल हैज बाय कॉल ऑन गेल इंडिया with the target price 210 rupees, the current market price 164। मतलब उन्होंने जब बाइंग कॉल दिया था तब इसका प्राइस था 164, और उसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 210 है। देखिए, इस तरीके से टारगेट को बहुत सारे दोस्त फॉलो करते हैं, बहुत सारे दोस्त फॉलो भी नहीं करते हैं। तो जितने सारे दोस्त फॉलो करते हैं, मैं उसके लिए एक चीज जरूर कहूंगा, आप खुद के एनालिसिस पहले से करिए, उसके बाद इस तरीके से टारगेट को फॉलो करिए, क्योंकि इस तरीके से टारगेट तो जरूर जाएगा, मैं जरूर कहूंगा 210 जाएगा, मैं भी बता रहा हूँ 210 जाएगा, मगर कितना दिनों तक जाएगा उसका कोई यहाँ पे डेटा अवेलेबल नहीं है। मान के चलिए आपका पैसा, आप मान के चले 1 लाख रुपया इसके ऊपर निवेश कर देते हैं इस टारगेट को फॉलो करके। तो 1 लाख रुपया मान के चलिए अभी 3 साल के बाद इस लेवल को गया, इस लेवल तक 3 साल लग गया, क्योंकि मैं अभी आपको चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा कितना टाइम लगता है इस टाइप कंपनी के ऊपर, जो एक पीरियड लेवल को ब्रेक करने में। माने चल 2-3 साल आपका पैसा एक लाख रुपया होल्ड हो जाएगा। तो 1 लाख होल्ड करके आपने रिटर्न कितना कमाया, मान के चलिए 10 से 12%। तो 10% 8% तक पर पे आप कमाएंगे। तो 1 साल होल्ड करके इस तरीके से कंपनी के, गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर निवेश करना, थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा सा सिचुएशन खराब हो सकते हैं। तो बाकी आपके पैसे, आपको लगता है हाँ क्या इस टारगेट को मैं फॉलो करूंगा, तो आप जरूर कर सकते हैं। तो अभी चलो टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में बात कर लेता हूँ।
देखिए यहाँ पे मैं गेल इंडिया का ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा, तो एक मुझे अच्छा खासा सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखा और एक अच्छा खासा ट्रेंड दिखने को मिला। अगर इस ट्रेंड को मतलब इस गेल कंपनी ने ब्रेकआउट कर दिया तो एक अच्छा बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। जो 210 का जो टारगेट दिया है वो सिर्फ 210 नहीं, मेरे हिसाब से 290 तक जा सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस था, यहाँ पे 2 बार रेजिस्टेंस और फिर से एक बार रेजिस्टेंस करने के लिए जा रहा है। अगर इस रेजिस्टेंस को टच करके फिर से रीबैक करते हैं तो यहाँ पे एक सपोर्ट मिलेगा, फिर से रीबैक कर सकते हैं, फिर से इस तरीके से परफॉर्मेंस करने के बाद जब ब्रेकआउट होगा तब इस कंपनी के ऊपर एक धमाल हो सकते हैं। देखिए ये धमाल कब तक होगा वो पता नहीं, तो मैं यही आपको बताने वाला था कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल आप देखेंगे कितना दिनों तक एक ही लेवल में कंपनी चल रहा है। तो इस लेवल तक चलने के लिए करीबन 3 साल तो लग ही गया होगा। तो मैं यही कहने वाला हूँ कि आप कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं तो आपको टाइम फ्रेम देखना है, कितना टाइम तक आपको प्रॉफिट मिलेगा, कितना दिनों तक आपको होल्ड करना पड़ेगा। हाँ, आप लॉन्ग टर्म निवेशक है तो आप 5 साल, 10 साल, 15-20 साल तक वेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको वहां पे एवरेज रिटर्न चाहिए कि 20 से 25%, चलो वो ठीक है। मगर आपको सडनली स्विंग ट्रेडिंग करने के प्रॉफिट, मतलब स्विंग ट्रेडिंग करके प्रॉफिट करना चाहिए, मतलब प्रॉफिट आप चाहते हैं तो आप इस तरीके से टारगेट को फॉलो भी कर सकते हैं, ना भी कर सकते हैं, तो वो आपके मर्जी। मगर यहाँ पे मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि आप जाके इसको फॉलो करिए और इस टारगेट को मतलब अचीव करिए, क्योंकि एम के ग्लोबल उन्होंने खुद यहाँ पे टारगेट रखा है। तो अभी देख लेते हो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से कंपनी कितना बेस्ट है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बोल चुका हूँ कि एक गवर्नमेंट कंपनी है, मतलब एक पीएसयू कंपनी है और पीएसयू कंपनी में उतना ग्रोथ आपको जरूर दिखेगा। यहाँ पे कंपनी का अर्निंग ग्रोथ अच्छा खासा दिखेगा, मगर कंपनी का चार्ट पैटर्न के ग्रोथ और कंपनी का रिटर्न रेशियो का ग्रोथ उतना खास नहीं देखने को मिलेगा। जो कंपनी का करंट सिनेरियो है, जो कंपनी का करंट प्राइस है, आप देख सकते हैं कितना है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ इक्विटी, ये दोनों ही देखिए एक एवरेज लेवल में आपको दिखेगा। डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करो तो 30.13% का डेप्थ ऑफ इक्विटी है। प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में बात करो तो 51.8% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। फ्री कैश फ्लो मतलब कंपनी के हाथ में जो कैश है वो देखा जाए तो 3300 टोटली इसके पास कैश है। तो 3300 टोटली करोड़ का कैश है। और ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर की बात करूं तो 25.4% का अर्निंग पर शेयर यहाँ पे देखने को मिलेगा। और हाँ, आपको यहाँ पे मैं और एक चीज जरूर कहूंगा, कंपनी का टोटल रिटर्न ऑफ इक्विटी और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही एक एवरेज लेवल में है। और कंपनी देखिए कर्जा भी जो लेके रखा वो टोटली 0.13% का कर्जा, मतलब डेप्थ ऑफ इक्विटी चलो ठीक ठाक लेवल में ही है, उतना ज्यादा कर्जा भी नहीं है। इन्वेंटरी डे, कंपनी के इन्वेंटरी डे बहुत कम दिन लग रहा है, यही सबसे बड़ी बात होते हैं। डेटोस डे ये भी कम दिन में है। तो ये दोनों चीज मुझे बहुत पॉजिटिव में लगा, क्योंकि दोनों ही एक पॉजिटिव लेवल में है। हाँ, वर्किंग कैपिटल लेस नेगेटिव में है, ऑब्वियसली एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे भी देखने को मिला। तो कंपनी के जो अर्निंग के रेशियो है, मतलब कंपनी प्रॉफिट का जो रेशियो है क्वार्टर बेसिस अच्छा खासा कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन किया, सारे के सारे कर्जा एक्सपेंस देने के बाद साल भर में भी दिखाऊंगा तो यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट मेंटेन किया। कंपनी का टोटल जो प्रॉफिट सीएजीआर परसेंट, मतलब कंपनी आपको किस तरीके से रिटर्न दिया वो आपको दिखना चाहिए। 10 साल में 5%, 3 साल में 5 साल में 3%, 2 साल में 2% तक नेगेटिव और 1 साल में 20% तक पॉजिटिव। तो एक चीज मैं जरूर कहूंगा, इस कंपनी में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी यहाँ पे देखने को मिला। साथ ही साथ कंपनी आपको जो रिटर्न दिया वो भी आपको उतना खास रिटर्न यहाँ पे नहीं मिला। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो इन्वेस्टर जो एफआई जो है वो 19%, डीएस जो है 15%, पब्लिक जो है 5% और गवर्नमेंट 7.93% का होल्डिंग रखा है। और प्रोमोटर जो खुद गवर्नमेंट है वो 51% होल्डिंग रखा। तो ओवरऑल एक ही बात कहूंगा इस कंपनी के बारे में, कंपनी कोई खराब नहीं है। लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए आप सोचेंगे तो इस कंपनी में आपको बहुत ज्यादा फैसिलिटीज देंगे, सिर्फ रिटर्न नहीं और भी देखिए एक्स्ट्रा बेनिफिट भी इस कंपनी आपको देते रहेंगे। जैसे मान के चलिए डिविडेंड, डिविडेंड कंपनी साल भर में 4-5 बार डिविडेंड आपको देते रहेंगे। कंपनी बायबैक भी दिया, बोनस भी दिया, कितना बार बोनस दिया आप देख लीजिए, 8, 17, 18, 19। तो इतना बार बोनस, मतलब यही सबसे बड़ी बात होते हैं कोई भी गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर निवेश करना। तो मैं जरूर कहूंगा आप इस टाइप कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो एक भी शेयर बेचिएगा मत।
कोई जल्दबाजी करके बेचिएगा मत। हाँ, इस तरीके से टारगेट दिया गया है, मतलब इस टारगेट को फॉलो करके क्या मत बेचिए। आप लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए इस कंपनी के ऊपर होल्ड करिए, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट हमेशा मिलता रहेंगे। तो बाकी आपकी मर्जी, आप स्टडी करना, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।